दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। किसी फेमस राइटर का मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था। उसने कहा कि क्रिएटिव होने के लिए पागल होना जरूरी है। क्रिएटिव की परिभाषा में उसने उन लोगों को भी डाला था जो आविष्कार करते हैं। उसका कहना था कि बल्ब का आविष्कार तभी हुआ जब किसी पागल व्यक्ति ने सोचा कि मेरे को ये तेल डाल के दिया नहीं जलाना, कोई ऐसी चीज बनाऊं कि स्विच दबाऊं और पूरे कमरे में उजाला हो जाए, और बल्ब का आविष्कार हुआ। आप देखो, कुछ साल पहले जो बातचीत करने का उपकरण जिसको टेलीफोन बोलते हैं, तार से जुड़ा था। किसी पागल ने सोचा ये तार बड़ा दिक्कत देता है, अगर मेरे को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो बहुत तकलीफ आती है, तो कोई ऐसा काम करूं कि तार हट जाए इसमें से। और मोबाइल के आविष्कार हुए, और मोबाइल से आज मोबाइल एक मिनी कंप्यूटर की तरह है, और इसी मोबाइल के माध्यम से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने 1979 में यानी 79 में आर्किटेक्चर पास किया था। आर्किटेक्चर पास करते ही लोग नौकरी की तलाश करते हैं, और मैंने फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान की हिंदी में ऐसी किताब बनाऊंगा जो किसी आर्किटेक्ट ने पहली बार लिखी होगी, गृह सज्जा पर किताब। हिंदी भाषा में जो देश के लाखों लोग समझते हैं, कोई ऐसी किताब नहीं थी जो गृह सज्जा पर किसी क्वालिफाइड आर्किटेक्ट ने लिखी हो। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1980 में मेरी किताब प्रकाशित हुई, होम डेकोरेशन गाइड, मात्र 20 रुपए की। 350 से ज़्यादा स्केचेस उसमें बनाए थे मैंने अपने हाथ से, जब कंप्यूटर नहीं थे, और रोटरिंग पेन के इस्तेमाल से ये सारे चित्र हमने बनाए। और अगर जरा सी कहीं शाई फैल जाए तो सारा चित्र बेकार हो जाता था। ये मेरा पागलपन ही था कि उसी के तुरंत बाद मैंने फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों को भवन निर्माण करने के लिए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार ऐसे प्लान्स दूंगा, ऐसे नक्शे दूंगा जिसकी कीमत 1 रुपया भी नहीं होगी। 1 रुपए से कम कीमत में मैं लोगों को मकानों के नक्शे दूंगा। और मेहनत करनी शुरू की। पूरा 1 साल फिर लगा मेरे को। 51 डिजाइन, 51 प्लान्स मैंने तैयार किए। किताब का नाम था 51 हाउस डिजाइन। 40 रुपए की किताब में 51 नक्शे। नक्शा नवीसों ने उस किताब को खरीदा, इंजीनियर्स ने खरीदा, और क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स ने भी खरीदा। मेरी उम्र मात्र 26 साल थी। ये पागलपन ही है जो हमें कुछ रचनात्मक करने के लिए प्रेरित करता है। और ये मेरा पागलपन ही है कि 5-6 साल पहले मैंने फैसला किया कि स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर में जाना ना पड़े, आर्किटेक्चर और डिजाइन की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 20,000 50,000 फीस ना देनी पड़े। 300-400 रुपए में उनको ऐसी सामग्री मिल जाए कि वो जेई पेपर 2 क्लियर कर पाए, नाटा का इम्तहान क्लियर कर पाए, आईआईटी में एडमिशन के लिए बैचलर डिजाइन का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर पाए, सीट या यू सीट का, निफ्ट के लिए इम्तहान क्लियर कर पाए। यह पागलपन सूझा मेरे को 60 साल की उम्र में, और एक के बाद एक लगातार मैंने अपने पुत्रों की मदद से इन किताबों पे काम किया। और आज अमेजोन पर बेस्ट सेलर्स में डिजाइन एंट्रेंस की टॉप 10 किताबों में टॉप 5 किताबें हमारी हैं। उस जमाने में जब किताबें पढ़ने पढ़ाने की परंपरा बहुत घट चुकी है, लोगों की निर्भरता इंटरनेट और यूट्यूब पर है, गूगल पर है, उसके बावजूद ये मेरा पागलपन ही है कि मैं इस उम्र में भी कह रहा हूं कि मैं आम आदमी के लिए काम करूंगा, गरीब छात्रों के लिए काम करूंगा, स्टूडेंट्स के लिए काम करूंगा, उन एस्पिरेंट्स के लिए काम करूंगा जो आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं। ये पीछे रखी हुई किताब होम डेकोरेशन गाइड देखिए,
1980 में आई। आर्किटेक्चर एंट्रेंस की ये किताब आप देख रहे हैं, ये पिछले 4-5 साल पहले आई। और ये डिज़ाइन के सिद्धांत किताब हिंदी में फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन की पहली किताब है, जिसको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। ये मेरा पागलपन ही है कि मैं लगातार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के कामकाज पर उंगली उठाता हूं, उनकी विसंगतियों के बारे में बात करता हूं, इस बात की बगैर परवाह किए कि सत्ता में बैठे लोग मुझसे नाराज होंगे। मैं तो युवाओं को भी यही कहता हूं कि थोड़ा सा पागलपन लाइए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज को दिशा मिले, आपकी शिक्षा की सही विवेचना हो, शिक्षा का सही लाभ उस समाज को मिले जिस समाज ने, जिस सरकार ने टैक्स पेयर के पैसे से आपके लिए स्कूल कॉलेज खोले हैं, आपको पढ़ाया है। मेरी लिखी हुई, या मैं कह सकता हूं हमारी लिखी हुई किताबों को 1.25 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने पढ़ा है। और ये हमारे मेहनत का नतीजा कह लीजिए या पागलपन का। लगातार मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, लगातार कुछ ना कुछ नया हम आपके लिए लाते रहेंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।